बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मौजूद नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को मैसा सीक्रेट शेफ़ के किचन में खुश आमदीद कहता हूँ। जैसा कि आप बहुत ही मुख्तलिफ़ किस्म के रायते ज़रूर खाते होंगे, लेकिन आज मैं आपके साथ टमाटर से बने हुए रायते की रेसिपी को शेयर करूँगा। इसको टमाटर की चटनी भी कहा जाता है। इसका इस्तेमाल आप रोटी के साथ भी कर सकते हैं और साइड डिशों के साथ ही। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने ये टमाटर ले लिए हैं जो तकरीबन आधा किलो के बराबर है। ये बड़े वाले टमाटर हैं। इन टमाटरों को मैंने पहले वो अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। उसके बाद मैं इन टमाटरों को दो हिस्सों में काट लूँगा। आपने ये जो आँख वाला हिस्सा है ये काट लेना है और इसके बाद इन टमाटरों के आपने दो हिस्से कर लेने हैं। इस टमाटर के रायते को बनाने के लिए आपने लाल टमाटरों का इंतखाब करना है। आपने कच्चे टमाटर नहीं ख़रीदने। अगर आप कच्चे टमाटर ख़रीदेंगे तो ये टमाटर जो है गलेंगे नहीं और इनको गलते हुए थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो आपने कोशिश करनी है जो बिल्कुल रेड कलर के टमाटर वो फुल पके हुए रेड कलर के, उन टमाटरों का आपने इस रायते के बनाने में इस्तेमाल करना है। तो इस तरह ये तमाम टमाटर मैंने काट कर एक बाउल में रख लिए हैं। इसके बाद मैं एक खुली कढ़ाई ले लूँगा नॉन स्टिक। इसमें आपने मस्टर्ड ऑयल डालना है तकरीबन 2 खाने के चम्मच के बराबर। मेरे पास मस्टर्ड सीड नहीं थी तो इस वजह से मैं इसमें मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो सेहत के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होता है। इसके बाद आपने इसके अंदर 1 चाय के चम्मच के बराबर ज़ीरा डालना है। इस चूल्हे की फ्लेम को मैंने मीडियम लो हीट पर रखा हुआ है और जब ये ज़ीरा कड़कड़ाना शुरू हो जाए तो आपने इसके अंदर लहसुन की कलियाँ जो तकरीबन 8 से 10 अदद लहसुन की कलियाँ हैं जिनको मैंने छील कर इस तरह चाप कर लिया है, ये आपने इस कढ़ाई के अंदर डाल देनी है और 3 से 4 मिनट तक आपने इनको इस कढ़ाई में फ्राई करना है। लहसुन ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए बहुत ही मुफीद होता है, तो ब्लड प्रेशर के मरीज़ इस रायते का बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं और रोटी के साथ भी इस रायते का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टमाटर थे जो मैंने 2 हिस्सों में काट कर रखे हुए थे। इन टमाटरों को इस नॉन स्टिक कढ़ाई में मैं एक एक करके तरतीब से रख लूँगा। इसके बाद आपने मीडियम लो हीट पर आपने इन टमाटरों को पकाना है 10 से 12 मिनट तक। तो ये तमाम टमाटर मैंने इस तरह इसके अंदर सेट कर दिए हैं। अब मैं इसके बाद इन टमाटरों को कवर कर लूँगा और 10 से 12 मिनट तक मैं मीडियम लो हीट पर इनको पकाऊंगा ताकि ये टमाटर नरम हो जाएं। और जब ये टमाटर नरम हो जाएंगे तो हमने इनके जो छिलके हैं टमाटरों के वो उतारने हैं। तो 10 से 12 मिनट तक आपने इन टमाटरों को इस फ्राई पैन में नॉन स्टिक फ्राई पैन में पकने देना है। इसके बाद आपने इन टमाटरों को कवर कर लेना है। जब आप इन टमाटरों को कवर कर लें तो आपने 2 से 3 मिनट के बाद आपने इन टमाटरों को चेक करना है कि आया कि टमाटर नीचे लग ना जाए। तो ये 10 से 12 मिनट गुज़र चुके हैं। उसके बाद मैं ये देखें टमाटर के छिलके इन टमाटरों के ऊपर से रिमूव कर लूँगा। तो ये नरम लाल टमाटर थे, इस वजह से ये देखें माशाल्लाह ये गल भी चुके हैं और इनका छिलका भी आसानी से उतर रहा है। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी फैमिली मेम्बर के साथ मेरी इस बनाई गई वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो ये इस तरह तमाम टमाटरों के मैं छिलके उतार लूँगा। क्योंकि टमाटर थोड़े नरम थे और पके हुए टमाटर थे तो इसी वजह से ये टमाटर जल्दी गल भी गए हैं और इनका छिलका भी मैंने आसानी से उतार लिया है। तो ये देखें टमाटर गल चुके हैं। इसके बाद मैं इन टमाटरों को थोड़ी देर के लिए ठंडा करने के लिए रख दूँगा और चूल्हे की फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगा। तो मैंने एक मैशर ले लेना है। इसके बाद इस मैशर से मैंने इन टमाटरों को अच्छे तरीके से मैश कर लेना है। जब ये टमाटर थोड़े से मैश हो जाएंगे तो इनमें मैं मसालों का इस्तेमाल करूँगा, जिनमें मैं सबसे पहले ये टमाटरों के रायते का थोड़ा सा खट्टापन दूर करने के लिए मैं इसमें तकरीबन आधा खाने के चम्मच के बराबर मैं चीनी डाल लूँगा। आप चाहें तो इसमें पीसी हुई चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चीनी मैंने इसमें डालकर इसको कवर कर लिया है तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। उसके बाद मैंने चूल्हे की फ्लेम को
मज़ीद स्लो कर दिया है। तो अब मैं इसी दौरान इसमें ये काला नमक है आधा चाय की चम्मच के बराबर ये डालूँगा इसमें, और ये गरम मसाला आधा चाय की चम्मच के बराबर ये मैं इस टमाटर के रायते में डाल दूँ, जिससे बहुत ही ज़बरदस्त और ये टेस्टी रायता बनेगा। और इस टमाटर के रायते को खूबसूरत बनाने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा रेड फूड कलर का इस्तेमाल किया है, यानी 1 चुटकी बराबर। आप चाहें तो इस रेड फूड कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है रेड कलर डालना। तो इसके बाद इस चटनी को ठंडा होने के बाद मैं एक बाउल में इस तरह शिफ्ट कर लूँगा, और इनमें इस बाउल में शिफ्ट करने के बाद मैं इसके अंदर वेजिटेबल्स डालूँगा। ये मेरे पास वेजिटेबल है पुदीना, धनिया, हरी मिर्चें, प्याज और कुकुम्बर, खीरा। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर चॉप किया हुआ खीरा तकरीबन आधा कप के बराबर ये डाल दूँगा, और आधा ही कप के बराबर मैं इसके अंदर चॉप किया हुआ प्याज डालूँगा, और तकरीबन 1 खाने की चम्मच के बराबर चॉप की हरी मिर्चें हैं ये डालकर आपने धनिया इसके अंदर 1/4 कप के बराबर डालना है, और ये पुदीना ये आपने तकरीबन आधा कप के बराबर इसके अंदर डालना है। पुदीना जो है वो मैदे के लिए बहुत ही अच्छा है, तो इसमें इसलिए मैंने पुदीने का ज़्यादा इस्तेमाल किया है। मैं इस चटनी को मज़ीद हेल्थी बनाने के लिए लेमन का इस्तेमाल करूँगा, लेकिन इसमें मैं पहले स्पाइसी डालूँगा धड़ा मिर्च जो तकरीबन 1 चाय की चम्मच के बराबर है ये डालकर, इसके बाद मैं इसके अंदर लेमन जूस जो 1 अदद लेमन है ये मैंने इसमें डाल दिया है। ये सेहत के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, इस वजह से मैंने इसमें लेमन का इस्तेमाल किया है। इसके बाद मैं इसको मिक्स कर लूँगा। मैंने इसमें नमक का इस्तेमाल नहीं किया है, तो अगर आप चाहें तो इसमें 1 चाय की चम्मच के बराबर इस रायते में नमक डाल सकते हैं। तो ये रायता हमारा तैयार हो चुका है। इसके बाद मैं इसकी प्रेजेंटेशन कर लूँगा। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये बनाई टमाटर के रायते की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सबका आमीन। आसिफ जज़ाकुमुल्लाह।